फ्रेंड्स अगेन वेलकम। वापस कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि पहले लेक्चर में हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इससे आगे व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है वो डिस्कस करें, बिल्कुल सिंपल से जीरो लेवल पे अच्छे से आप समझिए। और कहीं कुछ डाउट हुए लेक्चर में तो वो भी मुझे बताइएगा, ठीक है ना। उसमें हम इम्प्रूवमेंट जरूर करेंगे। चलिए जी, ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ चुके हैं, बेसिक पढ़ चुके हैं। बेसिक पहले लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद इसको कंटिन्यू कीजिएगा। तो हल्का से मैं रिकॉल कर देता हूँ। लास्ट में हमने क्या किया था, ये राइट एंगल ट्रायंगल लिया था। ये हमने थीटा मेजर किया था, हमने परपेंडिकुलर लिया, ठीक है। ये थीटा अगर है और ये हाइपोटेनस फिक्स है, बेस हो गया। हमने पढ़ा था एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच निकाला हमने पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पी निकाला हमने रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, और बी निकाला हमने रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ऑफ पी स्क्वायर, ठीक है। ये आपने अच्छे से दिमाग में बिठा लिया। इतना डिस्कस किया था। इसमें बेसिक क्वेश्चंस हमने लिए, जो इसमें पीबीएच को यूज नहीं किया हमने। डायरेक्टली कोई दो दे रखा हो, जैसे ए बी दे दिया, बी सी दे दिया, ऐसे निकाला, या ऐसी बी सी दे दिया तो ए बी निकाला। इस तरीके से क्वेश्चंस किए, प्रैक्टिस किया होगा ये हो, और इनके सॉल्यूशन भी आपको मिल गए होंगे, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब आज हम डिस्कस जो करेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपकी बेसिक इंट्रोडक्शन लेके चल रहे हैं हम एक्सरसाइज 8.1 की। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, ये क्या है। सो भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूं तो साइड्स का रेशियो एंगल के फॉर्म में हमें फाइंड आउट करते हैं। कैसे, सुनिएगा। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में ड्रॉ करता हूं, समझना। पहली बार ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो कितने होते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री के जो टोटल रेशियो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो हम बात कर रहे हैं, टोटल 6 रेशियो होते हैं। कितने, 6 रेशियो होते हैं। अब सबसे पहले मैं इनके नेम अगर बात करूं तो इसको बोलते हैं साइन, SINE, साइन ऑफ एंगल। कोई भी एंगल ले लो, साइन ऑफ, जैसे एंगल मैंने इसको थीटा लिया तो थीटा हो गया साइन, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म हम इसको यूज करेंगे साइन थीटा। दूसरा होता है को साइन ऑफ एंगल थीटा, इसको शॉर्ट में यूज करते हैं कोस थीटा। फिर टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, ठीक है। क्यों नहीं है थीटा, ध्यान में, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं, एब्रिविएट करते हैं को टेन थीटा। और को टेंजेंट ऑफ थीटा, इसको शॉर्ट में लेते हैं कोट थीटा। फिर उसके बाद आता है सेकेंड ऑफ थीटा, इसको बोलते हैं हम सेक थीटा। लास्ट में आता है को सेकेंड ऑफ थीटा, इसे हम बोलते हैं कोसेक थीटा, ठीक है ना। ये हो गया अपना इन सबके शॉर्ट। तो आपके दिमाग में शॉर्ट ही चलना चाहिए। कैसे, टोटल 6 रेशियो कौन कौन से होंगे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, को थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। अब मेरे साथ बोलते हैं ये साथ में, साइन थीटा, सेकंड कोस थीटा, टेन थीटा, साथ में बोलते जाओ, नहीं प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाओगे। कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब इनकी आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल, मतलब एक इधर भाग रहा है तो दूसरा इधर जाएगा। 180 डिग्री का एंगल बनता है, ये इधर जाएगा इधर, कैसे, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल, ठीक है ना। मैं एरो ड्रॉ कर रहा हूं, कोई भी एरो एक दूसरे को कट नहीं करनी चाहिए। कैसे देखना है, ये वाली, ये एरो इसके पास गई, मतलब ये इसका अपोजिट हो गया, इसलिए इसी सीक्वेंस में लर्न करना, ध्यान रखना। फिर ये वाली एरो इसके पास गई, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया, अपोजिट, ठीक है ना। और ये एरो इसके पास गई तो ये इसका रेसिप्रोकल हो गया, मतलब इसके पास मैं गया, बोला भैया ये आपकी बुराई करता है। बोले मैं इसकी बुराई नहीं करता हूं, मैं तो सीधा हूं, ये उल्टा है मेरा, मैं जो कुछ भी करूंगा उसका उल्टे गड़बड़ी करेगा। मतलब इसकी लैंग्वेज में ये हो गया इसका अपोजिट, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। इसके पास गया तो ये बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं तो सही हूं, गलत तो वही है। हमेशा दो लोग लड़ाई करते तो ये होता है। तो बोलो इसकी नजर में साइन जो है अपोजिट हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। कोस के पास गया तो सेक के लिए वही काम बोल रहा है, भाई ये लीजिए। नहीं नहीं, सेक ऐसा है यार, मैं तो बिल्कुल सही हूँ। सेक के पास गया तो सेक कोस के लिए बोल रहा है, तो ये लीजिए। टेन के पास गया कोट, मतलब सबकी अपनी अपनी नौटंकी है। तो भैया कोई बात नहीं, हम अपने मैथ्स में यूज कर लेते हैं इसको। तो 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट कर दो, और कोट इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 कर दो। आई होप ये समझ में आ गया, ठीक है ना। इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग, यहीं पर ले लेते हैं, समझना ध्यान से। इसका नॉमिनेट किया हमने ABC। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो एंगल हम मेजर करने जाएंगे, सिर्फ ये मेजर कर रहे हैं तो इसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और H हमारा फिक्स हो गया, ये हमारा B हो गया, ठीक है। इस वाले पार्ट को मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है जी, समझना ध्यान से। अगर मैं साइन थीटा की, किसकी, साइन थीटा की वैल्यू निकालूं इस ट्राइंगल से, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि परपेंडिकुलर जो हो गया ना AB, जिसको हमने बोला AB अपॉन हाइपोटेनस जो हो गया AC,
उसका रेशो ले लूँ तो ये साइन थीटा क्या आएगी, मतलब क्या हो गया, ए बी अगर इसके अकॉर्डिंग चले, ए बी हो गया हमारा परपेंडिकुलर पी और ए सी हो गया हमारा हाइपोटेनस एच, तो पी अपॉन एच इज इक्वल टू होता है आपका साइन थीटा। आई होप दिस वन इज क्लियर। अब कोस के पास आते हैं, कोस थीटा, कोस कहता है बेस और हाइपोटेनस का रेशियो ले लो, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस ए सी मतलब बी अपॉन एच, कोस थीटा हो गया। ओके, आई होप अच्छे समझ में आ रहा है। अब टेन कहता है भैया इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, ये दोनों लड़ेंगे मेरा रिजल्ट आ जाएगा। कैसे, इन दोनों को जैसे ही मैंने डिवाइड किया तो साइन अपॉन कोस बनता है, ये लोग डिवाइड करो तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होते ही पी अपॉन बी बन जाएगा। मतलब क्या हुआ भाई, ए बी अपॉन बी सी मीन्स 10 के लिए हो गया आप परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो लो, तो पी परपेंडिकुलर मतलब ए बी और बेस मतलब बी सी, तो पी अपॉन बी। जब कभी भी कहीं कोई वैल्यू साइन कोस की पता है तो साइन अपॉन कोस करोगे 10 आ जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे इसको कैंसिल आउट करने के बाद पी अपॉन बी ही बनना है, ये एक रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये 3 निकाल लिए तो बाकी के 3 निकालना बहुत आसान है। कैसे, सुनना, इनके अपोजिट है, देखो साइन कोस 10, उसके बाद मैंने क्या बोला था लिखने को, कोट, फिर इसके बाद बोला था मैंने सेक और लास्ट में बोला था कोसेक। अब समझना, मैंने बोला था एरो लगाना, कोई एरो एक दूसरे को कट नहीं करनी चाहिए जी, ये लो जी, ये लो जी। अब देखो कट नहीं कर रही है तो साइन का अपोजिट कोसेक हुआ, तो कोसेक क्या बनेगा, देखो पी अपॉन एच है तो ये एच अपॉन पी रेसिप्रोकल बोल कर दो, एच अपॉन पी हो गया। क्लियर। अब चलो, मतलब कोसेक की वैल्यू पता है तो साइन की निकाल सकते हो, साइन की पता है तो कोसेक की निकाल सकते हो। सेम कोस की मालूम है, बी अपॉन एच बन रहा है, जाओ जी इसके अपोजिट रेसिप्रोकल के पास, कोसेक के पास, तो कोसेक हो जाएगा एच अपॉन बी, इसका अपोजिट हो गया। ठीक है जी, सेम इन दोनों में से किसी एक की पता है दूसरे निकाल सकते हो। चलो जी 10 पी अपॉन बी है तो कोड क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही समझे आप, बी अपॉन पी बन जाएगा। आई होप क्लियर समझ में आया। आप इसको एक शॉर्ट ट्रिक से भी याद कर सकते हैं जो आपके स्कूल्स में टीचर्स ने बताया होगा, और आप अपने अकॉर्डिंग में कुछ नया बनाइएगा और कुछ इंटरेस्टिंग हो तो मुझे भी कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है ना, क्या होता है, पी बी पी एच एच बी, ठीक है ना, और एस सी टी। ठीक है, अप टू डाउन में चलाओ जी, अप टू डाउन, एस फॉर साइन, ठीक है, सी फॉर कोस, टी फॉर टेन। ठीक है ना, P बाई एच साइन, अप टू डाउन का मतलब ऊपर से नीचे, P बाई एच साइन थीटा, B बाई एच कोस थीटा। देखो P बाई एच साइन थीटा, B बाई एच कोस थीटा। अब यहाँ देखो P अपॉन B टेन थीटा, यहाँ आ जाइए P अपॉन B टेन थीटा। क्लियर है, ये समझ में आ गया, तो ये टेबल बन गई, दिमाग में रख लेना इसके अकॉर्डिंग। अब इसको याद कैसे करेंगे, जैसे पी बी पी एच एच बी और एस सी टी, इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, एक दिमाग में रखिए, P के लिए मैं आपको यूज किया गया पंडित, ठीक है, बी के लिए बद्री, नाम था उनका, क्या नाम था, बद्री, और पी वापस प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद। क्या करते हैं, हमेशा भगवान का नाम लेते थे, तो हर बोलते थे, बोले, स्मॉल बी यूज कर लेता हूं, बोले। फिर क्या करते थे, फिर उसके बाद उनका काम क्या था, सोना चांदी, CHANDI, चांदी तौले। ओके, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, सोना चांदी तौले। ओके, चलो जी, अब इन सब के फर्स्ट लेटर्स को उठा लिए अप टू डाउन, P अपॉन एच साइन हो गया, B अपॉन एच कोस हो गया, P अपॉन B टेन हो गया। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, सोना चांदी तौले। यहां तक कोई डाउट है क्या, यस और नो, कोई डाउट नहीं, तो याद रखिएगा। अच्छा, इनके अपोजिट्स भी दिमाग में रखिए। अपोजिट कौन है भाई, टेन का मतलब रेसिप्रोकल कोट, कोस का सेक, और सेक का सॉरी साइन का कोसेक, तो इनको अप टू डाउन चलाओ। अप टू डाउन का मतलब नीचे से एच अपॉन पी, ठीक है, जैसे कोसेक एच अपॉन पी, अब डाउन टू अप, नोट अप टू डाउन, डाउन टू अप। ओके, अप टू डाउन तो हो गया, और कोसेक में एच अपॉन बी, कोट में बी अपॉन पी। क्लियर है, और ये आपका ट्रिक हो गया लर्न करने का। ओके, क्लियर, आई होप कहीं कुछ कंफ्यूजन नहीं है। अब इसमें बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं, तो ये हो गई ट्रिग्नोमेट्री के रेशो, अच्छे समझ में आ गया। ये हमने एक्सरसाइज 8.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट सारा डिस्कस कर लिया। अब जितने भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 8.1 में मिलेंगे वो सारे आप कर सकते हैं। अब चलिए उनको हम प्रैक्टिस करते हैं। ओके, कंटिन्यू करें, ये पॉज करके नोट कर लीजिएगा वीडियो, मैं साइड में हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका। सो बच्चों, एक ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बिल्कुल अभी जो हमने डिस्कस किया उसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है,
हालांकि आपके नॉलेज के लिए बता दूं, मैंने पिछले लेक्चर में जो आपको जो होमवर्क में क्वेश्चंस दिए थे ना, उन्हीं क्वेश्चंस को लेके चल रहा हूं, जिससे कि वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है इन अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी 90 डिग्री है, सो ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, तो यू हैव टू डिटरमाइन ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल ए। एंगल ए के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं? एक साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, सेक ए और कोसेक ए, ये सारे एंगल्स आपको फाइंड आउट करना है। किसके? एंगल ए के लिए। अब एंगल ए का क्या रोल है? देखो एंगल सी के लिए भी मैंने पूछ लिया, जिससे यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए एंगल सी और ए का क्या प्रॉब्लम है। तो जहां जहां ए लिखा है वहां क्या लिखोगे? एंगल सी। तो फोर साइन ए कोस, सॉरी ए नहीं, सी कोस सी, टेन सी, ठीक है ना, सेम कोट सी, और लास्ट में भी कोसेक सी, सारे एंगल्स आ जाएंगे। चलो जी कंटिन्यू करें। सबसे पहले सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो कैसे करेंगे? सीधी सी बात है, आपको क्वेश्चन आता ही नहीं है, मान लीजिए क्वेश्चन आता ही नहीं है, तो क्या करेंगे? पहला पॉइंट हमारा वही है, क्या? ब्रह्मास्त्र अपना गिवन में क्या किया हमने? रखा है राइट एंगल ट्राइंगल, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल बी 90 डिग्री, ओके, बी 90 डिग्री, फिर क्या बोला? ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ओके, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ओके। चलो जी इतना दे दिया। अब राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। सपोज ये हमने ड्रॉ किया, ओके, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। नेम दे दो, एंगल बी 90 है जी, तो बी पे आप 90 लिख दो। ये लीजिए ए बी और ए सी हो गया, बी 90 हो गया, ए बी कितना है? 24, ये लो जी, ए बी 24, बी सी कितना है? 7 है, ये लो जी, ओके, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। और ये तो 90 है ही। अब मेरे पास है क्या? नहीं, मेरे पास नहीं है ए सी नहीं है, तो ए सी निकालना पड़ेगा। अब ए सी निकालने का फॉर्मूला पता है? बाई पीजीटी क्या बोलता है? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, पीजीटी यही बोलता है ना। ये लो जी बाई पीजीटी, ये पीजीटी के थ्रू मैंने बोला ऐसे निकालने का, पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम या बुधायन थ्योरम। तो चलो वैल्यू रख दो। ए सी कितना है? नहीं है जी, छोड़ दो इसको। ए सी स्क्वायर, ए बी है, बिल्कुल है, कितना है? 24, ये लो जी, 24 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ओके। अब इसको सोल्व करते चले जाओ, तो क्या हो जाएगा? देखो जल्दी से, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया। अब ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग प्रैक्टिस में ले चुके हैं पहले से, 576 प्लस 49 पिछले लेक्चर में, इन दोनों का सम किया हमने। तो ए सी के ऊपर से स्क्वायर हटा दो तो रूट आ जाएगा, तो ये हो गया 625। अब इसकी वैल्यू तो आपने बता सकते हो क्या हो जाएगा? 25, ओके। तो ए सी हमारा आ गया यहाँ पे, कितना आ गया? 25। अब पहला पॉइंट क्या बोला है? एंगल ए के लिए फर्स्ट बोला है, एंगल ए के लिए सारे टी रेशियो निकालने, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को शॉर्टकट में टी रेशियो भी कहीं कहीं लिखते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। टी रेशियो मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो मुझे किसके निकालना है? 4 एंगल है, 4 एंगल ए, एंगल का ये साइन हो गया ए। तो ए के लिए पी बी और एच, ये सारा आप निकाल के बताए। पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेनस। तो भाई ए ये रहा जी, ए के सामने क्या है? परपेंडिकुलर, ये लो जी। अच्छा एच तो फिक्स है, 90 के सामने हमेशा एच होता, तो ये तो 25 हो गया। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, कितना? ये परपेंडिकुलर बन गया, तो ये 7, और बी हमारा नहीं उल्टा लिख दिया भाई, ये यहाँ पी आएगा, ठीक है ना, और बी हमारा कितना हो जाएगा? 24, ओके। ये बी बन जाएगा। क्लियर? किसके? एंगल ए के लिए, ठीक है ना, समझ में आया? ये एंगल ए के लिए हमने लिया। अब एंगल ए के लिए सारे टी रेशियो चाहिए, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालो जी। कौन कौन से होते हैं? साइन, साथ में ए लिखते जाना है, एंगल ए, कोस ए, टेन ए, इन तीनों को पहले लेते हैं। पंडित जी को याद करो, पंडित जी ने क्या बोला था? पंडित बद्री प्रसाद। इधर मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना, आप चाहो तो पॉज कर लेना इसको और फिर देख लेना। पंडित जी को याद है कौन से? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, यहां तक बहुत है। अप टू डाउन में चलना है जी, अप टू डाउन, ठीक है। तो P अपॉन एच क्या बना? P बाय एच, और P अपना क्या है जी? जल्दी से बताओ। P 7, ये राजी 7, और H कितना है? देखो जल्दी से, 25, ये लीजिए 25 हो गया। अब चलें कोस के पास, तो कोस में सोना चांदी पे आ गया, ये हो गया कोस। तो B अपॉन एच, तो B कितना है जी? जल्दी बताओ। 24, H कितना है जी? 25। अब तोले पे 10 आ गए जी, तो P अपॉन बी, P बाय इक्वल टू P बाय बी। P हमारा कितना है? 7, B कितना है? 24, ये हो गया। अब इनके अपोजिट याद है कौन है भाई? इसी सीक्वेंस में लिखो, या देखो साइन का क्या हो जाएगा? कोसेक, ठीक है, कोसेक एंगल क्या है? ए, तो क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट कर दो सर, रेसिप्रोकल। ये लो जी, अपोजिट मतलब रेसिप्रोकल। ये लो जी, कोस का क्या बनता है? कोस का बनता है हमारा सेक ए, और 10 का बोलता है कोट ए।
तो इसका निकाल लिया तो ये 25/24 हो जाएगा रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर किया हमने 24/7, ये हो गया एंगल ए के सारे टी रेशो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अब चलते हैं किसके लिए, एंगल सी के लिए। चलो जी 4 एंगल सी यहाँ ऊपर की तरफ लिख दो क्या, 4 एंगल सी समझना, एंगल सी पी बी और एच चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ देखो एंगल ए के अकॉर्डिंग ये पी बना था, लेकिन एंगल सी ये रहा मेरा, इसके सामने क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, तो पी 24 हो गया, बी 7 हो गया, एच तो आपका फिक्स है ही। ये लो जी, अब सारे टी रेशो चाहिए, साइन एंगल सी लेना है, कोस सी टेन सी, ठीक है जी। तो ये 3 निकल गए तो बाकी सारे निकल जाएंगे। अब वही फॉर्मूला क्या है पंडित जी वाले, चलो P/H, तो P हमारा कितना है जी 24, H आपका फिक्स है 25। अब देखो इस साइन सी और साइन ए में डिफरेंस आएगा 7/25 जबकि 25/7 है। तो एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से एंगल को मेजर करने जा रहे हैं, कौन सा एक्यूटी, ये ध्यान रखना, ठीक है। नहीं तो ये मिस्टेक्स अक्सर कर, मतलब मान के चलो 60% स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक्स करते हैं अगर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना है। इसलिए मैंने सेकंड लेक्चर में इसको अच्छे से स्पेशली मैंने इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को कवर किया है। ओके, फिर भी कहीं कंफ्यूजन तो मुझे बताइएगा। तो कोस सी में वही फॉर्मूला तो सेम है, B/H, और B हमारा कितना है जी 7 और H क्या हो जाएगा 25। 10 के लिए चलो तो P/B, P हमारा वही 24 और B हो जाएगा 7, 24/7। अब इनके अपोजिट पता ही है आपको, रेसिप्रोकल 10 का क्या होता है, कोट फिर से एक, साइन कोसेक कोट सेक सी और फिर ये कोसेक सी। अब तो कुछ सोचना ही नहीं, पता पड़ गया। साइन का है तो ये 25/24, ये कोस का है तो ये लीजिए जी रेसिप्रोकल, और ये कोट 10 का है तो 7/24। ये सारे हमने निकाल दिया। फर्स्ट ये सेकंड वाला कर लिया हमने और उधर फर्स्ट वाला कर लिया था। आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। कहीं कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, फिर भी कुछ है तो मुझे जरूर बताइए। एक बार देखने से नहीं आ रहा है, दोबारा देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, खुद रिटर्न में कीजिए। कहीं प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन को देखिए, बार बार करेंगे अपने आप आ जाएगा। ओके, सो आई होप ये वाला समझ में आया। अब इसके आगे कंटिन्यू करें हम लोग। बच्चों एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन सामने है, कंसीडर अ ट्राइंगल ACB राइट एंगल एट C। अब इस बार राइट एंगल कहां पर है, C है। इन विच AB 29 यूनिट, BC 21 यूनिट। यू हैव टू फाइंड आउट एंगल ABC विच इज योर थीटा एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में दे रखा है, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कुछ नहीं है, सीधा सा हम क्वेश्चन कंटिन्यू करें। चलो जी, सबसे पहले गिवन पार्ट में चलो, जैसा कि मैंने शुरू से आपको समझाया है। गिवन पार्ट में क्या है, फटाफट लिख डालो। इन ट्राइंगल ACB लिखिए आप, इन ट्राइंगल ACB। ओके, क्या है, राइट एंगल मीन्स 90 की कहां पर है, एंगल C जो आपको दे रखा है, देखिए एंगल C इज योर 90, पिछली बार B 90 था। इन विच AB आपको गिवन है, AB इज इक्वल टू 29 सेंटीमीटर या यूनिट्स दे रखा है। चलो जी, सेकंड दे रखा है BC आपको दे रखा है 21 यूनिट्स। ओके, एंड यू हैव टू फाइंड आउट, आपको टू फाइंड या टू डिटरमाइन। अच्छा, एंगल ACB इसने भी दे दिया, ACB को आपको थीटा एज्यूम करना है और आपको डिटरमाइन करना है, मतलब टू फाइंड जिसको बोले हमने। टू फाइंड में आपकी ये दो सिचुएशन रखी, एक तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और दूसरा सेकंड आपके सामने है कोस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमने लिख लिया, ये गिवन टू फाइंड में आ गया। अब सबसे पहले हम सॉल्यूशन पे चलते हैं। यहाँ समझिए, सॉल्यूशन के अंदर अब क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, इसे इरेज कर दीजिए आप। साथियों यहाँ तक तो क्लियर है। अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आप डायग्राम ड्रॉ कीजिए, ये रहा आपका डायग्राम, ठीक है। अब डायग्राम में आपको बोला है C जो है 90 है, तो C को 90 कीजिए, अपनी इच्छा से AB राइट डाउन कर दे, AB और ये C ले लिया। अब आपको इसने ये कहा है कि AB 29 है, तो AB हमारा ये है, जल्दबाजी में मिस्टेक मत करिएगा। ये 29 मीन्स देखा जाए तो हाइपोटेनस जो है वो 29 यूनिट्स है। उसके बाद BC आपको कहा गया है, BC 21 यूनिट्स है। ओके, देन आपके पास है क्या, नहीं AC नहीं है। और एक पॉइंट और बोला है, ABC को आपको क्या एज्यूम करना है, ABC ये थीटा एज्यूम करना है। तो थीटा बता दिया तो बहुत अच्छा, ये हमारा P हो गया, ये हमारा B हो गया और ये हमारा फिक्स हो गया। मतलब निकालना क्या है, मुझे निकालना है P, और P के लिए फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, H स्क्वायर माइनस ऑफ B स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस इसका बेस का स्क्वायर। तो 29 स्क्वायर माइनस ऑफ 21 स्क्वायर। अब 29 का स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर टेबल लाना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लाना है तो ये देखो 841 हो जाएगा। और इसका 21 का स्क्वायर 441 होता है, ठीक है जी। अब डिफरेंस निकालिए, ये लीजिए 0,
4 माइनस 4 0, 8 माइनस 4 4, ये आ गया 400 और 400 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 20। तो P हमारा कितना आ गया जी, ये हो गया 20। आई होप यहाँ तक क्लियर है। चलो जी P निकल चुका है। अब चाहिए क्या, ये देखो साइन थीटा, तो P निकल गया, B PBH आपको पता है। चलो जी P B और H मैं यहाँ साथ में लिख लेता हूँ। P मेरा कितना आया जी 20, यहाँ लिख देता हूँ मैं 20। तो P हो गया मेरा 20 किसके लिए, 4 एंगल थीटा या फिर एंगल ABC इसके लिए। और B कितना हो गया जी, B 21 और H हमारा 29। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी पंडित जी के अकॉर्डिंग, P अपॉन H। पंडित जी ने बोला P बाई H, P कितना है 20 और H कितना है मेरा 29। सेम कोस थीटा की वैल्यू पंडित जी ने क्या बोला था, B बाई H, पंडित बद्री प्रसाद के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया B 21 और H 29 हो गया। तो पहली वैल्यू हम लिखे क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। चलो जी साइन स्क्वायर मतलब 20 अपॉन 29 का स्क्वायर करो प्लस 21 अपॉन नीचे क्या है, हाँ 21 अपॉन 29 का स्क्वायर करो। ये इसके आगे मैं यहाँ कर देता हूँ, समझना ध्यान से। 20 का स्क्वायर हो गया 400 अपॉन 29 का स्क्वायर 841, ओके। 21 स्क्वायर 441 और ये हो गया वही 841। एलसीएम सेम ही है, कोई इशू है नहीं, दोनों का सम करो तो क्या हो जाएगा 841 आ गया, काटो जी 1 आ गया, क्लियर। सिमिलरली हम अगर माइनस करें, सेम यही क्वेश्चन था। अच्छा मैंने उल्टा कर दिया क्या जी, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा था, कोई बात नहीं आगे पीछे चलेगा। अब इधर माइनस पर गलती मत करना, कोस स्क्वायर थीटा सेकंड वाला माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब कोस कितना है आपका, ये देखो आप, कोस है हमारा कोस थीटा जी, ये रहा 21 अपॉन 29 स्क्वायर माइनस 20 अपॉन 29 स्क्वायर, सेम वही 441 अपॉन 841 माइनस सेम 400 अपॉन 841। डिफरेंस निकालो तो साफ दिख रहा है, कितने का डिफरेंस आया, देखो एलसीएम तो सेम ही है, दोनों का सेम है ना 841, तो डिफरेंस निकालो सीधा 41 आ गया। यहाँ कहाँ लिख दूँ, जगह तो नहीं है मेरे पास, चलो यहाँ ऊपर ले लेता हूँ, यहाँ समझना, ये आ गया हमारा 41 अपॉन, डिफरेंस बिल्कुल सही, 441 माइनस 400 41 अपॉन 841, ये अपना फाइनल आंसर हो गया, क्लियर। आई होप कहीं डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये अच्छा ये 2 मैंने दिया था ना निकालने के लिए। अब इसी तरीके से एक काम करो आप, और निकालना इसी के अंदर आप निकालो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना, ठीक है, पंडित जी के अकॉर्डिंग। फिर आप निकालना कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इनकी वैल्यू निकाल के मुझे बताना। ये 2 आपके लिए, ओके, सेम इसी पैटर्न पे। तो ये क्वेश्चन थे जो हमने बिल्कुल बेसिक लेवल पे डिस्कस किए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकालते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा और फिर अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप कहीं कुछ परेशानी नहीं आएंगे, 100% आप इस 8.1 से वाकिफ हो जाएंगे, ओके। सो फ्रेंड्स ये रहा होमवर्क, ठीक है, 5 क्वेश्चन है आपके लिए। इसी टाइप के प्रैक्टिस कीजिए और इनके सॉल्यूशन आपको चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा www.dpclasses.com, वहाँ इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो हमने जो डिस्कस किया उस पर बिहाफ पे इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए। आई होप सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। कुछ एक प्रॉब्लम्स अगर हैं तो उसके लिए हम आप मौजूद हैं। तो आपको ये लेक्चर आई होप पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे और उसमें हम अपने NCERT के क्वेश्चन जो 8.1 के हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से हमारी 8.1 से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, अब क्वेश्चंस भी हो गए। अब 8.1 आप सेल्फ भी ट्राई कीजिए तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। और फिर भी नहीं हो रहे हैं तो हम आपके लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में वापस मिलते हैं, लेक्चर नंबर 3 में। उसमें हम NCERT कॉर्नर को लेंगे, NCERT के क्वेश्चंस लेंगे, ओके। सो वापस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्रैक्टिस करते रहिएगा, बिल्कुल लापरवाही नहीं, ओके। सो ऑल द बेस्ट।